हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे कोई भी अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से होकर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ये हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे और ये वाली प्रमेय जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादातर पूछी जाती है। तो आइए हम लोग इसको बिल्कुल विस्तार से एक एक पॉइंट को हल करते हुए समझेंगे। देखिए, मान लीजिए यहां पर हमें एक वृत्त दिया गया है। ओके, ये क्या है? एक वृत्त है। इस वृत्त से इस वृत्त के बाहर एक बिंदु हो गया। इस बिंदु का मान हमने नाम रख दिया P। क्या रख दिया बोलिए? इस बिंदु का जो नाम है वो है P। इससे होकर हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची। एक स्पर्श रेखा जो पहली स्पर्श रेखा है इसका नाम रख दिया अपन ने AP और इसका नाम रख दिया हमने BP। ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं वृत्त को क्या करेंगी बताइए? स्पर्श होकर इस प्रकार से ये रेखाएं स्पर्श करते हुए आगे भी निकल सकती हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये P यानी ये वाली जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा BP के बराबर होगी। ये हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वृत्त का केंद्र बना लेते हैं और वृत्त के केंद्र को आप पता है किससे प्रदर्शित करते हैं? बोलो, O से प्रदर्शित करते हैं। ये वृत्त का केंद्र O है। अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से बिंदु A और बिंदु B को आपस में मिला देंगे। हमने क्या कर दिया, बिंदु A और B को आपस में मिला दिया। इस प्रकार से दो नई रेखाएं क्या बन जाती है बताइए? OB और OA। और हमें यह सिद्ध करना है कि AP जो है BP के बराबर आएगा। तो उपप्रमेय में हम लोग ये सब लिखेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है? हम लोग लिख सकते हैं सिद्ध करना है। देखिए जरा, सबसे पहले लिखते हैं सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना बताइए? AP बराबर आना चाहिए BP की। ये हमारा फैक्ट पॉइंट ये है कि हमें ये प्रूव करना है AP और BP आपस में बराबर है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो आपको दिख रहा है ये बिंदु P, इससे होकर हम लोग केंद्र पर एक रेखा खींचते हैं। मतलब बिंदु P, ये जो बिंदु P है आपका, इस बिंदु P को हमने किससे मिला दिया बताइए? बिंदु O से मिला दिया, जो कि क्या है? वृत्त का केंद्र है। अब हम लोग इसके द्वारा सिद्ध करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज लेते हैं। हमने लिया त्रिभुज, एक त्रिभुज लिया हमने यहां पर, इसका नाम रख लिया POA। क्या रख लिया बताइए? त्रिभुज POA। त्रिभुज POA व त्रिभुज POB। कौन सा त्रिभुज बताइए? POB। इन दोनों त्रिभुज के द्वारा हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज POA और त्रिभुज POB में आपको दिख रहा होगा कि जो कोण ये वाला है और ये कोण B है, कोण A बराबर होगा कोण B के। किसके बराबर होगा बताइए? कोण A बराबर कोण B के। ये 90 अंश का कोण होगा। अच्छा बताइए, 90 अंश का कोण क्यों होगा? क्योंकि बच्चों इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, वृत्त की पहली प्रमेय बताती है कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये तो जाहिर सी बात है, दोनों कोण 90 अंश के आएंगे। ये क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो OA जो है और या वह लिख दो OB, ये लंबवत है दोनों। इस पर बताइए जरा ध्यान से, ये स्पर्श रेखाओं पर लंबवत है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, या फिर ना लिखना हो तो डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 90 अंश का कोण बनाएंगे, आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो आपकी भुजा OA है, कौन सी भुजा बताइए? OA। और ये OB देखो बराबर होंगे आपस में, क्योंकि OA और OB देखो दोनों ही क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो OA बराबर क्या हो जाएगा बताइए? OB आ जाएगा। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। इस वजह से ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बोलिए? बराबर है। इसके बाद जो OP होगा बिंदु, जो लाइन आपकी OP है, OP लाइन देखो जरा, इस वाले त्रिभुज में भी आएगी और इस वाले त्रिभुज में भी, दोनों त्रिभुज में OP लाइन आ जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि OP बराबर क्या हो जाएगा बताइए? OP। ये कैसी भुजा है बताइए? उभयनिष्ठ भुजा। ये कैसी भुजा हो जाएगी बताइए? उभयनिष्ठ भुजा। इस प्रकार से हमने देखा एक कोण समान है, दो भुजाएं समान है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर भुजा कोण भुजा, SAS। मतलब क्या होगा बताइए? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। किससे बताइए? सर्वांग समता से। अतः त्रिभुज जो आपका POA है वह कैसा होगा बताइए?
सर्वांग समरूप होगा किसके, बताइए, त्रिभुज पीओ बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ये सब चीज? तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, तब अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है, और सर्वांग सम का मतलब होता है ऐसे दो त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में समान हो, उनके संगत कोण भी आपस में कैसे हो, समान हो। तो हम लोग लिख सकते हैं जो भुजा एपी होगी त्रिभुज की, वो दूसरी भुजा बीपी के बराबर होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एपी बराबर बीपी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हर वीडियो हमारा आप तक पहुंच सके। थैंक यू।